Myself Chaya Yadav. Today we will discuss LLB Honors First Sem Paper 4 History. ठीक है, आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री पे बात करेंगे कि हिस्ट्री जो है उसमें क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत टेंशन रहती है, ऐसा लगता है प्योर हिस्ट्री है LLB ऑनर्स में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को देखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे कि आपकी हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे आज जो है मैं यहाँ यूनिट फर्स्ट आपके साथ उसका सिलेबस बताऊँगी और उसी को डिस्कस करूँगी। तो जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का, उसमें यहाँ देखिए मेरी जो पहला पॉइंट है वो है हिस्ट्री मीनिंग एंड डिफिनेशन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट जो है वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसमें हमको लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखना है। ठीक है, कि अब हिस्ट्री की तो मैं मीनिंग और डेफिनेशन समझ गए, सेकंड स्टेप में क्या देखना है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में क्या है, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। थर्ड में आप देखेंगे मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है डेटिंग मैथड। ठीक है, कि उसका टाइम पीरियड क्या था, जो भी आपको एविडेंस मिला है। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है कि जो कॉइन्स है या जो कॉइन्स है उसके बारे में स्टडी करना जो है वो न्यूमिस्मेटिक है। तो आप कॉइन्स के बारे में पढ़ते हो। फिर है इंस्क्रिप्शन, कि इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट्स की उस टाइम पे ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट है, ठीक है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, ये सब डिस्कस करना होता है। फिर हम फोर्थ पॉइंट में जो है वो रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री विथ अदर सब्जेक्ट्स ये देखेंगे, जैसे कि हिस्ट्री का लॉ से क्या रिलेशन है, सोशियोलॉजी से क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है। ये आपको हिस्ट्री को देखना है, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि रूट है। ठीक है, जितने भी हिस्ट्री रूट है और सोशियोलॉजी उसका ब्रांच है, इकोनॉमिक्स उसका ब्रांच है, क्योंकि हिस्ट्री में आप सब कुछ पढ़ते हो। ठीक है, कि उसकी जो एंशिएंट टाइम पे जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, ठीक है, मेरी सोसाइटी क्या थी। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री क्या है, रूट है। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो हम देखेंगे, फिफ्थ जो पॉइंट है वो है साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिक एंड फिजिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन ये भी है। तो अब ये आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें आर्यभट्ट है, ठीक है, वराह मिहिर है, इन लोगों को जानना है। चरक है, सुश्रुत है, कि उस टाइम पे फिजिशियन कैसे थे, कितने फेमस हुए वो आर्यभट्ट, बहुत नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो जो मेरा फर्स्ट यूनिट है वो प्योरली जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री पे डिपेंड है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो लेक्चर है वो है आज हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन पे। ठीक है, तो जो हिस्ट्री की मीनिंग है वो क्या है, पहले यहाँ पे देखिए कि हिस्ट्री की मीनिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडोटस है। और यहाँ पर जो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि हिस्ट्री इज़ डिराइव फ्रॉम वर्ड हिस्टोरिया। तो ये जो वर्ड हिस्टोरिया है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जानिए कि जो हिस्ट्री है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। ठीक है, तो वर्ड हिस्टोरिया से उसकी ओरिजिन हुई है। हिस्टोरिया का मतलब अब क्या है, ये ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंक्वायरी, कि उस टाइम पे पास्ट के बारे में, कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, एविडेंस बेस पे, तो वो उसका मतलब हिस्टोरिया का मतलब यही होता है। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट मैंने रखा है वो है स्टडी ऑफ लाइफ इन पास्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लाइफ मैंने यहाँ यूज़ किया है इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ लाइफ। अगर जब से अर्थ पे लाइफ शुरू हुई तभी से हिस्ट्री शुरू हुई। ठीक है, आप तभी से हिस्ट्री पढ़ते हो। जब अगर अर्थ पे लाइफ नहीं होती तो उसके बाद आप उसको क्या पढ़ते, कि अर्थ कैसे डेवलप हुआ, सन कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, यूनिवर्स कैसे बना। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन हिस्ट्री आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, जब से लाइफ शुरू हुई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा है स्टडी ऑफ लाइफ इन पास्ट, कि हम लोग लाइफ जो है हमारे पास्ट की कैसी थी उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर है सोसाइटी के बारे में, कि भाई आप ये उस टाइम पे ग्रुप कैसा है, सोसाइटी कैसी है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंट डेवलपमेंट्स एंड या फ्यूचर होप्स, कि अब जो आप देख रहे हो अपने पास्ट में उसके बारे आप कनेक्ट करते हो कि अब मेरा जो प्रेजेंट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे अब लॉ के पॉइंट ऑफ से आप देख लो कि जो लॉ है वो क्या होता है, लॉ कैसे बनता है। जब आप पास्ट में देखते हो कोई चीज़ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इशूज़ हैं, तो उसके लिए हम लॉ बनाते हैं। आपने कहाँ देखा, पास्ट में देखा। फिर आपको ये लगता है कि हाँ मेरा प्रेजेंट जो है वो कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे सिक्योर हो सकता है, उसके लिए आपको पास्ट देखना पड़ता है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर होप्स। थर्ड पॉइंट मैंने रखा है कि इंक्वायरी व्हाट हैपेंड इन पास्ट एंड हाउ इट हैपेंड। जो हिस्ट्री है आपके दिमाग में ये हमेशा एक आता है कि कोई भी चीज़ हो पास्ट की, क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो ये व्हाट एंड हाउ ये कनेक्ट कर रहा है ये हिस्ट्री को कि उस टाइम पे कैसे क्या चीज़ें हुई, आप इसी बेसिस पे इंक्वायरी करते हो। आपको पता होगा जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा आप नहीं जानना चाहोगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऐसे ही है कि हमारी लाइफ कैसे शुरू हुई, ठीक है। मेरे उस टाइम पे जो पेरेंट्स थे वो कैसे रहते थे, कल्चर क्या था उस टाइम का, ये सब जानने के लिए जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है वहीं से हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर है पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। जो हिस्ट्री है वो किस बेस पे डिपेंड है, एविडेंस के बेस पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना, कोई भी इवेंट हो जा रहा है या कोई इंसिडेंट हो गया है और आप उसको हिस्ट्री बना दो। हिस्ट्री होने के लिए बहुत ज़रूरी है एविडेंस का होना। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री क्या है, साइंटिफिक है। अब बात एविडेंस की कर लें तो जैसे लिटरेरी सोर्स मैंने आपको बताया, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो रिटन एविडेंस है, जैसे वेद है, हमको कैसे पता है कि मेरा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, जिस रिलीजन में आज हम हैं वो कैसे पता है कि सनातन धर्म है। बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म, बहुत से धर्म के बारे में आप जानते हो। तो उस टाइम पे कैसे पता चलेगा, तो जैसे मान लो वेद है तो वहाँ हमको पता है कि क्या उस टाइम पे कल्चर था, कब से चला आ रहा है, हम कैसे जो है पूजा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको एविडेंस से मिली। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आप उसको सुन लिए और उसको मान लिए। उसको जानने के लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो आज हमारा कल्चर है, जो कस्टम है, जो मेरा रिलीजन है, उसको जानने के लिए एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस आज भी है, वेद है, ठीक है, पुराण है, ये उपनिषद है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि कास्ट सिस्टम देख लो। आज हम लोगों को लगता है कि हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, कास्ट सिस्टम जो है अब हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन आप एंशिएंट टाइम पे, मुझे लगता है कि एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो जो सिस्टम होगा वो रिजिड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऋग्वेद में देखो, एविडेंस मुझे मिलता है कि मेरे पिता जो हैं वो ब्राह्मण है, मेरी माँ शूद्र है और मैं वैश्य, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ। तो इस तरीके की जो लाइनें मिलती हैं उससे क्या है कि उस टाइम पे वर्क बेस्ड था। तो ये कहाँ से मुझे एविडेंस मिला कि एंशिएंट टाइम पे क्या है कि हमारा कल्चर या हमारे कास्ट सिस्टम कैसे थे, रिजिड थे कि नहीं थे। क्या मैं अपना कास्ट छोड़ सकता हूँ, अदर कास्ट जो है वो मैं एडॉप्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा होता था कि उसके पिता जो है वो वैश्य होते हैं और जो वो खुद होता है वो ब्राह्मण होता है, क्योंकि वो स्टडी करता है। तो ये एविडेंस बेस पे हम लोग को चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिना एविडेंस के मैं ये बात कह पाऊंगी, ये ऋग्वेद में मेंशन है। ऐसे ही लास्ट पॉइंट जो है मीनिंग में है कि विदाउट हिस्ट्री वी कांट हैव द बैकग्राउंड ऑफ रिलीजन, कस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ें जो है हम नहीं जान पाएंगे कि बैकग्राउंड कहाँ से आया, कस्टम का बैकग्राउंड क्या है, कब से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, रिलीजन के बारे में जानने के लिए मुझे हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मीनिंग है हिस्ट्री की, जो मैंने 5 पॉइंट में आपको बताया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफिनेशन। डिफिनेशन में मैंने यहाँ 2 डिफिनेशन दी है, आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ जो मेन डिफिनेशन है वो मैंने दी है। यहाँ पे ईएचकार की डिफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इज़ अ डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। ईएचकार इसलिए फेमस है क्योंकि व्हाट इज़ हिस्ट्री इनकी बुक है और इन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक वे में बताया है कि जो हिस्ट्री है वो डायलॉग है। कहने का मतलब कि हिस्ट्री से क्या होता है, अभी आपने यहाँ मैंने इसके मीनिंग में बताया कि प्रेजेंट डेवलपमेंट, फ्यूचर होप्स। तो क्या है कि हम प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करते हैं, उसके बीच का एक डायलॉग है हिस्ट्री। ये ईएचकार बताने की कोशिश करें कि हम हिस्ट्री से बच नहीं सकते, वो मेरे पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक डायलॉग का काम करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है, मैंने यहाँ दी है कि हिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है, साइंटिफिक स्टडी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हो। मैंने मीनिंग में यहाँ बताया था कि जो हिस्ट्री है वो साइंटिफिक स्टडी है विदाउट साइंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मैथडोलॉजी में यहाँ पढ़ोगे आगे जाके, मैंने बताया था कि जो डेटिंग मेथड है वो क्या है, एक साइंटिफिक है। आपको पता होगा कार्बन 14, तो वो क्या है, उससे पता चलता है, एक्यूरेट टाइम पता चलता है कि कोई भी जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं या जो भी हमको चीज़ें मिल रही हैं वो
कितनी पुरानी है, वो एक हम टाइम को कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो एक साइंटिफिक स्टडी है। तो यहाँ आगे हम लोग और भी डिटेल में पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कि हिस्ट्री क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये आज का मेरा पॉइंट था, मीनिंग एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री डिस्कस करूँगी कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या है। आप हिस्ट्री समझ गए, उसकी डेफिनेशन समझ गए, अब हम देखेंगे कि ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में सोर्स क्या है, ठीक है। तो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।